function, this is how count function works, ठीक है. If you can check this also, यहाँ पे function argument window में जाओ, ठीक है. See how it works. मैंने ये value section में जो है, ठीक है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ जो भी है मेरा पूरा टेबल, if I want to go to the last data or the last row, always use this control shift down की. एक डिसएडवांटेज ऐसा हो जाता है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की यूज करने का, एंड हाउ यू शुड टैकल इट. हाँ, हाँ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है. अगर क्या हो जाता है कि गलती से भी, ठीक है, इफ आई, अगर यहाँ पे मेरा डेटा नहीं है, ठीक है, सी माई काउंट गॉट चेंज्ड, ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू डू कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, वो वहीं पे रुक जाएगा, बट नीचे डेटा है मेरा एक्चुअली. तो यू हैव टू अगेन प्रेस कंट्रोल सिलेक्ट दिस एंड देन अगेन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है. तो तुम्हारा दोनों भी डेटा जो है एक साथ सिलेक्ट हो गया, ठीक है. एल्स इतना मगजमारी नहीं होगा सर मुझसे, कैसे कंट्रोल दबाओ क्या करूँ, तो देन दैट इज, देयर इज अनदर वे, ठीक है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यूज फंक्शन विंडो. फंक्शन विंडो में जाओ, ठीक है. पहले वैल्यू में इमेजिन करो कि ये वाला, लाइक यू कैन डू लाइक दिस इन फंक्शन विंडो. You can do in this way in function window that you, if I am just removing a value over here, ठीक है, वैल्यू वन में इतना वाला सेक्शन दो, ये वाला, एंड देन वैल्यू टू में, ठीक है, इफ यू नो, ठीक है, यहाँ पे देखो कहाँ पे गया, ये वाला मेरा फंक्शन है, ठीक है. इफ यू सी हियर, वैल्यू वन में जो भी है यहाँ तक दो, एंड वैल्यू टू में वापस से यू क्लिक ऑन दिस एंड यू सिलेक्ट दिस, ठीक है, तो वो बराबर से तुम्हें काउंट दे देगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू शुड यूज दी, लाइक वो कंट्रोल शिफ्ट डाउन वाला जो शॉर्टकट है, ठीक है. ये तो हो गया तुम्हारा काउंट. वन डिसएडवांटेज अबाउट काउंट इज दैट इट काउंट्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है. इट विल नॉट वर्क ऑन टेक्स्ट. अभी ये टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है. आई वांट टू सी कि कितने टेक्स्ट रिकॉर्ड्स है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे काउंट लगाने जाऊँ, ठीक है, इफ आई गो ओवर हियर एंड इफ आई ट्राई टू सी कि मेरे पास टेक्स्ट रिकॉर्ड कितने हैं, ठीक है, आई गो हियर, आई क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है. अभी देखो मैंने फॉर्मूला में ऊपर लिख रहा था बट मेरा विंडो बहुत नीचे आ जाता है. सो दिस फॉर्मूला बार इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. यू गो एंड क्लोज योर ब्रैकेट ओवर हियर, यू प्रेस टैब की, ठीक है. तो इसने मुझे जीरो काउंट दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो तो सिर्फ न्यूमेरिकल काउंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या, नहीं है वहां पे, ठीक है. तो दैट्स द रीजन कि वो काउंट नहीं हो पाया. तो सर ये कैसे करे, देन हाउ वुड आई नो कि मुझे कितने टेक्स्ट वैल्यूज है, देन आई वांट टू इवन काउंट दैट एज वेल. सो हाउ शुड आई डू दैट, ठीक है. सो देयर इज वन फंक्शन, मैं इसी को एडिट कर देता हूँ. इट इज कॉल्ड एज काउंट ए. दिस इज कॉल्ड एज काउंट ए. इफ आई प्रेस ओके, काउंट ए में जो है ये हो जाता है, ठीक है. काउंट ए काउंट्स एवरीथिंग, वो न्यूमेरिकल भी लेता है, टेक्स्ट भी लेता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है एट द रेट डॉट वगैरह, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट करता है. सो काउंट ए काउंट्स एवरीथिंग इन इट, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए. अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट ए एंड काउंट, ठीक है, यू शुड नो, यू शुड बी एबल टू नो व्हाट टू आंसर इन दैट केस, बिकॉज ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इट कैन बी आस्क्ड. प्लीज कम. मी फक्त 10 मिनिटं लेट सांगितलेलं, तुम्ही 20 मिनिटं लेट आला. ओके. आता पहिला पार्ट रेकॉर्डिंग मध्ये बघून घ्या, ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट इज योर काउंट इफ फंक्शन, ठीक है. काउंट इफ का काम क्या है वो समझो, ठीक है. इफ आई गो एंड क्लिक ऑन दिस फंक्शन विंडो, ठीक है, मेरे पास दो क्राइटेरिया देंगे, एक तो रेंज और एक है क्राइटेरिया, ठीक है. नाउ व्हाट इफ यहाँ पे कंट्री दिख रहा है, ठीक है. आई वॉन्ट टू काउंट कि कनाडा कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कनाडा के कितने रिकॉर्ड्स है, ठीक है. नाउ दिस इज अ बिग रिकॉर्ड, मैं कनाडा एक एक करके तो काउंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है. सो यू शुड फर्स्ट गिव अ रेंज कि तुम्हें कहाँ पे काउंट करना है. सो आई गिव दिस रेंज, ठीक है. आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट डाउन की ओवर हियर, ठीक है. मैंने रेंज दे दिया, ठीक है. एंड मुझे क्या ढूंढना है, कौन सा वैल्यू ढूंढना है, कनाडा, ठीक है. कितनी बार कनाडा आ रहा है यहाँ पे, 73 टाइम्स, ठीक है. सो यू, यस दिस इज केस सेंसिटिव, ठीक है. अगर कनाडा का सी स्मॉल में लिखते तो नहीं देता वो वैल्यू, ठीक है. इट इज अ केस सेंसिटिव थिंग. हाँ, ठीक है.
इसी तरीके से यू कैन इवन चेक फॉर टर्की ऑल्सो, या फिर इंडिया का ढूंढना है, हु इज क्लोजिंग, आई मीन स्विचिंग ऑफ दैट लाइट्स, कोई है क्या बाहर? ठीक है, इंडिया कितनी बार आ रहा है? 104 टाइम्स। ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ काउंट इफ फंक्शन। ठीक है, कितने हो गए काउंट के? तीन हो गए। काउंट, काउंट ए, काउंट इफ। ठीक है, लास्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट फंक्शन इज काउंट ब्लैंक। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डेटा क्लीनिंग का। ठीक है, नाउ योर फर्स्ट टास्क, प्लीज टेल देम टू स्टॉप दिस। एक तो सारे चालू रखो, तो उनको थोड़ी बिल भरना है घर का। येऊ दे त्याला, त्याला मीच बाहेर पड. Screen not visible actually. It got stopped. Screen not visible? Yeah. Is it the case for everyone? Oh, it is fine now. हाँ, अरे I was not telling anything. And like इधर कुछ तो इशू हो रहा था, सांगितलं ना. Okay, thank you. See, count blank जो फंक्शन है, ठीक है, it is used to count the number of blank records. ठीक है, अभी इतना बड़ा डेटा सेट है, तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन से रो में या फिर कौन से कॉलम में कुछ ब्लैंक है या नहीं? ठीक है, सो टू आइडेंटिफाई दिस, ठीक है, यू कैन यूज काउंट ब्लैंक फंक्शन. ये सिर्फ काउंट देगा ब्लैंक कहाँ, ब्लैंक कितने, ब्लैंक कहाँ पे वो तो नहीं बता पाएगा. ठीक है, उसके लिए एक और वे है, ठीक है, जो हम सेल हाइलाइटिंग रूम में, सेल हाइलाइटिंग में पढ़ेंगे. ठीक है, बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हें जस्ट समझना है कि ब्लैंक रो है या नहीं. ठीक है, सो यू कैन यूज दिस फंक्शन कॉल्ड काउंट ब्लैंक. यू कैन गिव इट अ रेंज. ठीक है, मैं यहाँ पे ये आइटम वाला जो है कॉलम उसको सिलेक्ट करता हूँ. ठीक है, आई विल गो टू द लास्ट ऑफ दिस. ठीक है, एंड यू कैन जस्ट क्लोज द ब्रैकेट हियर आल्सो, मैंने फोकट में ड्रैग किया, एंड इट विल गिव यू कितने ब्लैंक रिकॉर्ड्स है. बट व्हाट इफ आई मेक अ रिकॉर्ड ब्लैंक ओवर हियर? तो उसने क्या दिया? काउंट 1. ठीक है, ये भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, इसने रिकॉर्ड कितने दिए? ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई कितने ब्लैंक रिकॉर्ड्स है तुम्हारे डेटा सेट में. ठीक है, so this is just giving you the count of your blank records. ठीक है, it will not tell you where is your blank record. ठीक है, so this was about count blank function. ठीक है, I'll delete this because I am going to provide you this data set. ठीक है, तुम लोग दिया ना मैंने अभी व्हाट्सएप पे. ठीक है, you can practice it on that data set itself. ठीक है, now this was about your um, count functions. ठीक है, there is one more important function called if. ठीक है, if function जो है, let me just take my notes also. if फंक्शन जो है एक कंडीशनल फंक्शन है. कैसा है ये? कंडीशनल फंक्शन है. ठीक है, इट इज टू सी इफ द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. अगर ट्रू है तो क्या रिजल्ट देना है, अगर फॉल्स है तो क्या रिजल्ट देना है. ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इफ कंडीशन यूज करते हैं. ठीक है, नाउ इफ आई से, ठीक है, मेरे पास एक यहाँ पे नंबर है. ठीक है, इट इज 30. यहाँ पे एक नंबर है, इट इज 40. ठीक है, और इसके रिलेटेड मैं कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ. ठीक है, नाउ अगर तुम सिर्फ चेक करते हो कि इज 30 ग्रेटर देन 40, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? फॉल्स. ये क्या हो गया? एक बुलियन वैल्यू दिया है इसने. ठीक है, 1 और 0 भी बोलते हैं इसको. ठीक है, बुलियन वैल्यू दिया है इसने. अगर मैं करूँ 30 इज लेस देन 40, ठीक है, तो ये क्या देगा? ट्रू. ठीक है, तो ये तो बस चेक कर रहा है भाई एक्सेल, और तुम्हें बता रहा है ये सही है या गलत है. ठीक है, वो जस्टिफाई कर रहा है बस कि सही है या गलत है, बाकी इससे ज्यादा कुछ करा नहीं. बट देर माइट बी अ केस कि मुझे जो है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए वैल्यू में. ठीक है, आई वांट सम अदर रिजल्ट इन दिस. ठीक है, इट शुड से कि ग्रेटर या फिर नॉट ग्रेटर. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो हाउ यू विल डू इट? यू कैन यूज इफ कंडीशन फॉर दैट. ठीक है, इफ आई क्लिक इफ, मैं यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो में जाता हूँ. पहले क्या मांग रहा है वो? मुझे लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है. ठीक है, पहले तुम्हें हमेशा जब भी इफ कंडीशन स्टार्ट करते हो फंक्शन में, इट विल आस्क यू फॉर व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक यू आर चेकिंग. वो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है. ठीक है, कोई तुम टेक्स्ट वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हो.
ठीक है, दो टेक्स्ट वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हो, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ लॉजिक। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग जो है, ठीक है, सिंपल लॉजिक के साथ ही टेस्ट करेंगे कि इज 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और नॉट। ठीक है, हाँ, तो अभी ये सेकंड क्या बोल रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो तुम्हें क्या डिस्प्ले करना है, आई से ग्रेटर, मुझे बस इतना लिखना है, ग्रेटर। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन क्या मांग रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये गलत हो जाता है तो तुम्हें क्या देखना है, ठीक है, आई से नॉट ग्रेटर। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या आना चाहिए, नॉट ग्रेटर। ठीक है, इफ आई चेंज द कंडीशन, आई चेंज द लॉजिकल टेस्ट ओवर हियर, मैं 30 लेस देन 40 बोल देता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ इफ फंक्शन, सबसे ज्यादा इफ फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, इफ के लिए एक और टाइप है, इफ एरर। ठीक है, आई विल टेल यू दैट इन द लेटर लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, बट अगर कोई कंडीशन है तुम्हारा, ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल है कि तुम लोग का एरर आ सकता है, अभी मैं n3 है, n3 का वैल्यू मैं 0 लिखता हूँ। ठीक है, एंड इफ आई ट्राई टू से कि 40 डिवाइड बाय 0, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एरर। क्यों, क्योंकि कोई नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मुझे क्लियरली एक एरर दे रहा है, डिवाइड बाय 0 एरर है ये। कौन सा एरर ये, डिवाइड बाय 0 एरर है। ठीक है, अगर कभी कभी कुछ फॉर्मूला गलत लिखते हो तो स्पेल एरर भी आता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हो फॉर्मूला में, ठीक है, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हो तो एक स्पेल एरर आता है। ठीक है, तो तुम एरर कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एरर आया है या नहीं, या फिर क्या एरर आया है। नाउ जस्ट इमेजिन आई हैव सच अ बिग डेटा सेट। ठीक है, कुछ 103 या 104th रो पे मुझे जो है एरर आ गया, ये तो मेरे नॉर्मल स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा मुझे। ठीक है, देन हाउ विल आई फाइंड दैट एरर। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ 2 3। ठीक है, मैंने इसको पूरा एक सीरीज से फिल कर दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या बीच में नहीं क्या कहीं तो 0 कर देता हूँ इसको। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, कि एरर्स कैसे आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, मैंने कुछ बीच में के वैल्यूज जो है वो 0 कर दिए। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बस नंबर लिखता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिवाइड, डिवाइड फंक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि मैं ये कर रहा हूँ कि इज इक्वल टू, या लिस्ट प्राइस का सेल रेफरेंस लिया मैंने। ठीक है, डिवाइड बाय द नंबर ओवर हियर। ठीक है, मैं प्रेस एंटर करता हूँ। ठीक है, एंड आई डू दिस फॉर दी एंटायर रो। ठीक है, यहाँ पे बस जस्ट मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे जब भी ये आता है ना, ठीक है, whenever you see this, ठीक है, अगर मुझे फॉर्मूला ड्रैग करना है, ये प्लस सिंबल आता है, तो ये क्या किया है, इसने कौन सा सेल रेफरेंस लिया, रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये फिक्स किया है क्या मैंने, नहीं। H2 यहाँ पे है, यहाँ पे K2 है, डिवाइड बाय, अगर सेम ऑपरेशन यहाँ पे किस पे होगा, H3 एंड K3 के लिए, यहाँ पे किसके लिए होगा, H4 एंड K4 के लिए। ठीक है, नाउ फॉर श्योर किसी जगह पे जो है मुझे एरर आया रहेगा, क्योंकि 0 वाला देखो यहाँ पे एक आया, डिवाइड बाय 0 एरर। मैंने और 2-3 जगह पे किया था, तो सर अभी कैसे आइडेंटिफाई करें, इतना बड़ा लिस्ट है कि ये डिवाइड बाय 0 एरर एरर आया है या नहीं। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक यूज ऑफ एरर फंक्शन इन सच केसेस। ठीक है, नाउ हाउ विल यू डू इट। ठीक है, मैं यहाँ पे एरर फंक्शन का लिखता हूँ, आई प्रेस ओके, आई गिव दिस नंबर अगेन, नहीं सॉरी, कौन सा फंक्शन लिखना है, इफ एरर। ठीक है, ये इफ एरर वाला ले लो, सिलेक्ट कर लो। ठीक है, आई गो टू फंक्शन आर्ग्यूमेंट, अभी वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्या करना है भाई तुझे। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि 80 डिवाइड बाय, आई डू दिस नंबर। ठीक है, और एरर आता है तो क्या डिस्प्ले करना है, मैं बोलूंगा कि एरर फाउंड, बस इतना लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एरर फाउंड। ठीक है, तो मैं करता हूँ ओके। ठीक है, एंड मैं यही फॉर्मूला जो है ना पूरी जगह पे ड्रैग करता हूँ। अभी मुझे कहाँ कहाँ एरर आया है सिर्फ उतना फिल्टर करना है, या फिर कहाँ कहाँ एरर आया ये ढूंढना है। तो सर अब मैं कैसे करूंगा,
सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस फर्स्ट रो, जो तुम्हारा कॉलम हेडर है, क्या बोलते हैं इसको, कॉलम हेडर। यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर का, कैन यू सी दिस, ठीक है। आई पुट फिल्टर ओवर हियर, मैंने क्या डाला, फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पे देखो एरर फंक्शन है, मैं एरर फंक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे सिर्फ वो वाला फिल्टर करता हूँ, क्या वाला, एरर वाला, ठीक है। ये एरर फाउंड जो है ना, सिर्फ इतना फिल्टर करूंगा, ठीक है। अभी देखो दो जगह पे जो एरर आए मेरे, उतने रिकॉर्ड्स मुझे दिख गए, ठीक है। इट मेक्स योर वर्क सिंपल, राइट। क्या एरर है ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, बट एरर फंक्शन कैसे काम किया वो समझ में आता है। जरूरी नहीं है अभी मेरा जीरो था, अलग अलग टाइप के एरर भी रह सकते हैं। तो वो एरर फंक्शन जो है, ठीक है, ऐसे केसेस में काम आता है। इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि एरर केस जो है कहाँ पे काम आ सकता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर इफ एरर, ठीक है। एक और इफ का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ, नाउ नेस्टेड इफ जो है, ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर तुम वापस इफ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आई हैव हियर मार्क्स, आई हैव हियर ग्रेड, इमेजिन करो, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि अगर 0 to 40 मार्क्स है, ठीक है, उल्टा स्टार्ट करेंगे, 80 to 100 मार्क्स है, तो मेरा ग्रेड होगा ओ, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगर मेरा मार्क्स है 60 to 80, सॉरी 60 to 80, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 80, मार्क्स ग्रेटर देन 60 के लिए ओ, ग्रेटर देन 40 के लिए बी, और लेस देन 40 के लिए फेल लिखता हूं मैं, ठीक है। ये मेरा कंडीशन है। और मुझे एक ही, अभी मेरे पास जो है, ठीक है, एक स्टूडेंट के मार्क्स है, यूं समझ लो, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स है उसके मेरे पास, यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखता हूँ, ठीक है। उसके मैथ्स के मार्क्स है, इंग्लिश के मार्क्स है, ठीक है, एसएसटी के मार्क्स है, एंड हिंदी के भी मार्क्स है, ठीक है। अभी सब कंडीशन लिखेंगे अपन। यहाँ पे उसको 85 मिला है, उसको यहाँ पे 65 मिला है, 42 मिला है, and यहाँ पे उसको सिर्फ 20 मार्क्स मिला है, ठीक है। नाउ आई वांट टू जस्ट टेल द रिजल्ट कि ये भाई पास है या फेल है हर एक सब्जेक्ट में। नाउ हाउ विल यू डू दैट, ठीक है। मेरे पास अभी अलग अलग नंबर्स है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन है, एवरी टाइम वो चेक करना चाहिए कंडीशन। तो देयर इज वन फंक्शनैलिटी कॉल्ड, या फिर एक वे है, ठीक है, लॉजिक है एक्सेल के अंदर, उसको हम कहेंगे नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ में क्या कर सकते हो, इफ कंडीशन में देता हूँ, ठीक है, पहले इफ कंडीशन दिया, अभी पहले लॉजिकल टेस्ट करना है। एवरी टाइम जब भी तुम्हें कोई भी लॉजिकल ऐसे वाले नेस्टेड इफ में करना है, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड यू स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट नंबर एंड गो डाउन टू द बॉटम अप्रोच, ठीक है। हाईएस्ट नंबर में जो है पहले चेक करना है, एंड देन बॉटम वाले नंबर पे जाना है। इसका मतलब क्या है, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं मैथ्स वाला लेता हूँ पहले, ठीक है, पहले मैं सही से करके बताता हूँ तुम्हें। आई टेक मैथ्स, आई क्लिक ग्रेटर देन, ठीक है, सॉरी, मुझे पहले ये मार्क्स देखने हैं ना, सॉरी, माय बैड माय बैड। इफ कंडीशन, अभी मैं स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो सिलेक्ट करूंगा, वो वाला सेल, ठीक है, ये वाला सेल मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। I16 इज ग्रेटर देन 80, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 80 है तो मुझे क्या वैल्यू डिस्प्ले करना है, क्या वैल्यू डिस्प्ले करना है, सॉरी मैंने गलती दी, ठीक है, ओ, आउटस्टैंडिंग। बट अगर ये गलत है, इफ दिस इज रॉन्ग, देन आई शुड, व्हाट आई शुड डू, आई शुड चेक द कंडीशन अगेन। मुझे क्या करना है, वापस से एक बार कंडीशन चेक करना है, ठीक है। देन आई विल राइट अगेन द इफ स्टेटमेंट इनसाइड दिस, ठीक है। मैं वापस से इफ लिखूंगा, ठीक है। एक और बार लॉजिकल टेस्ट करूंगा, वापस से ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। आई गिव दिस सेल एड्रेस अगेन, ठीक है। अभी क्या चेक करना है, इज इट ग्रेटर देन 60, ठीक है। अगर ये 60 से ग्रेटर है तो मैं क्या डिस्प्ले करूंगा,
क्या करूंगा, ए, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ये ए होगा, बट अगर ये फॉल्स है तो मैं क्या करूंगा, एक और बार कंडीशन चेक करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक और बार कंडीशन चेक करूंगा, ठीक है। अभी क्या कंडीशन चेक करना है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 40 है तो क्या डिस्प्ले करना है। यार ये बहुत डिसएडवांटेज लगता है कि इफ यू गिव डबल कोट्स इन एडवांस एंड देन वो बैक एरो दबाते हो, वो हमेशा एरर देता है, ठीक है। बट इट शुड से बी, एंड अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं तो सीधा सीधा क्या बोलूंगा, एफ, क्या बोलूंगा, एफ, ठीक है। क्लोज द ब्रैकेट्स, जितने भी ब्रैकेट्स है, ठीक है, यू नीड टू क्लोज इट एवरीथिंग, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट तो नहीं हुआ ना, एक्स्ट्रा ब्रैकेट हो गए, हाँ, इसका ब्रैकेट को एक्सेप्ट द करेक्शन बोलो, ठीक। नाउ सी आई टेल यू अगेन, अभी ये क्या करेगा, सबसे पहले आई में चेक करेगा, आई 16 में कितने मार्क्स है, 85, ठीक है। इज 85 ग्रेटर देन 80, यस, तो वो क्या कर देगा, ओ दे देगा, क्योंकि पहला ही इफ कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, तो वो यहाँ पे ओ दे देगा सीधे। वो बाकी के इफ कंडीशन चेक करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। बट आई ड्रैग द फॉर्मूला डाउन ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे इस केस में जाते हैं, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, ये मार्क्स क्या है, 65, इज 65 ग्रेटर देन 80, तो ये क्या करेगा, ये ओ देगा क्या, नहीं, वो क्या जाएगा, वैल्यू इफ फॉल्स में जाएगा। इज 65 ग्रेटर देन 60, यस, तो वो क्या करेगा, ए दे देगा, एंड इट विल स्टॉप द कंडीशन ओवर हियर। वो आगे के कंडीशन चेक करने जाएगा क्या, नहीं। नाउ इमेजिन करो अगर तुमने यहाँ पे पहले छोटे कंडीशन से स्टार्ट किया रहता, यू वुड हैव चेक्ड कि इफ इट इज ग्रेटर देन 40, अभी मार्क्स तो 85 है, ठीक है, बट मैं 40 पे चेक करता और सीधा उसको बी ग्रेड देता तो चलता क्या, it would have been a wrong condition या फिर wrong way of doing this. That's why I told you you should always approach, I mean always use top to bottom approach in such cases, ठीक है। So this is how you use nested if, ठीक है। इस केस में भी सेम है 20 वाले में, ठीक है। is 20 greater than 80, no, तो ये फॉल्स वाले में गया, चेक करेगा, इज 20 ग्रेटर देन 60, नो, अगेन यहाँ पे चेक करेगा, इज 20 ग्रेटर देन 40, नहीं है, तो ये जो लास्ट में दिया है हम लोगों ने कि अगर गलत है इफ फॉल्स तो क्या करना है हमें, फेल दिखाना है उसको, ठीक है। तो ये फेल पे चला गया सीधा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर इफ, एरर एंड नेस्टेड इफ, ठीक है। एनी डाउट इन दिस, एनीवन, एनी डाउट, सबको समझा, ऑनलाइन कळालं, ऑनलाइन सबको समझा, स्वप्निल, एनी डाउट, Yes, sir. दिव्या, स्वप्निल, तन्वी, वरुण, सिया, किसी का फर्स्ट डे क्या आज, मुझे नए नाम दिख रहे हैं। दिस इज नॉट आवर फर्स्ट लेक्चर बाय द वे, फोर्थ लेक्चर है ना आज या थर्ड, ओके, थर्ड लेक्चर, okay, but yeah, if anyone has any doubt let me know, else I'll continue to our next topic, ठीक है। ब्रेक चाहिए, नहीं सर, ऑलरेडी 10 मिनट लेट है आज, will not have any break. Okay, now let us come to the next topic for today, that is conditional formatting. क्या देखना है आज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, ठीक है, व्हाट इट डज और व्हाट इट इज, ठीक है। अभी कुछ वेज है तुम्हारे एक्सेल में, ठीक है, डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। वो कुछ डायरेक्ट ऑपरेशंस नहीं है, ठीक है, दीज आर नॉट डायरेक्ट ऑपरेशंस और डायरेक्ट मेकिंग एनी डेटा चेंजेस और एनालाइजिंग एनीथिंग, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ योर डेटा इज बिहेविंग और व्हाट योर डेटा इज हैविंग इन इट, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सेल हाइलाइटिंग रूल्स हम देखेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में इसमें। तो पहला तो है कि इफ यू सी इन दिस होम टैब यू हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है इसके अंदर, वी विल सी वन बाय वन कि व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वी कैन डू, ठीक है। सो सबसे बेसिक वाला एक मैं बोलूंगा, टॉप 10 आइटम्स, टॉप ये, अभी यहाँ पे मेरे पास जो है, ठीक है,
यू कैन सी आई हैव ये नंबर वाला इजी वाला एग्जांपल लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। ये नंबर है और मुझे इसमें से टॉप 10 नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है, या फिर टॉप 5 हाईएस्ट नंबर्स कौन से है, ठीक है, उतना ही ढूंढना है। सो हाउ वुड आई डू, ठीक है। तो सेल हाईलाइटिंग का बेसिक रूल फर्स्ट है कि पहले जहाँ पे तुम्हें ऑपरेशन करना है या फिर जहाँ पे तुम्हें यूज करना है वो हाईलाइटिंग का रूल, पहले तो वो पूरा सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आई सिलेक्टेड दिस एंटायर रूल, आई मीन एंटायर कॉलम ओवर हियर, ठीक है। एंड नाउ यू गो टू योर सेल हाईलाइटिंग रूल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल, दिख रहा है ये टॉप बॉटम रूल, ठीक है। मैं यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स बोलता हूँ, ठीक है। और मैं टॉप 10 आइटम्स को जो है ग्रीन कलर से फिल करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे तुम्हें, ठीक है। टॉप 10 विद, मैं बोलता हूँ ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है। मैं ओके करता हूँ इसको, ठीक है। नाउ इफ यू गो एट द एंड, तुम देखना कि जो भी टॉप 10 नंबर्स है इस लिस्ट के अंदर वो क्या हो गए तुम्हारे, ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गए, ठीक है। इन अ सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो डू फॉर बॉटम 10 ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे जाओ, ठीक है। Wait, ये सॉरी बॉटम 10 आइटम्स वाला ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, माय बैड, ठीक है। बॉटम 10 भी तुम जो है, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू फॉर टॉप, यू कैन डू फॉर बॉटम ऑल्सो, ठीक है। एक मैंने बोला था कि डुप्लीकेट जो है, ठीक है, तुम काउंट कर पाओगे, ठीक है, बट डुप्लीकेट कहाँ पे है, कैसे समझेगा क्या है, ठीक है। देयर इज वन वे टू डू दिस, ठीक है। नाउ आई वांट टू आइडेंटिफाई कि, मतलब एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मेरे पास नाम है कुछ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है डुप्लीकेट रिकॉर्ड कौन सा है, ठीक है। अभी वो तो छोटा रिकॉर्ड है बट मुझे बस आइडेंटिफाई करना है कि मेरा डुप्लीकेट रिकॉर्ड कौन सा है। आई कैन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आई कैन गो टू दिस सेल हाईलाइटिंग रूल्स, दिख रहा है यहाँ पे सेल हाईलाइटिंग रूल्स, ठीक है। आई कैन गो टू दिस ऑप्शन कॉल्ड डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। एंड आई विल फिल दिस डुप्लीकेट वैल्यू विथ रेड कलर। मैं क्या बोलता हूँ, रेड कलर से हाईलाइट कर दो डुप्लीकेट कलर्स को। तो ये क्या, इसने क्या किया, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू था वो किससे हाईलाइट किया, रेड से हाईलाइट किया, ठीक है। इन द सिमिलर वे जो भी यूनिक वैल्यूज है जो रिपीट नहीं हो रहे, बस एक ही बार है पूरे डेटा के अंदर, आई कैन इवन हाईलाइट दैट ऑल्सो। यू कैन गो टू सेल हाईलाइटिंग रूल्स, उसके लिए वापस से तुम्हें कहा जानेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज में ही जाओ, बट यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, डुप्लीकेट की जगह क्या करना है, यूनिक। और मैं इसको ग्रीन कलर में करता हूँ, ठीक है। आई गो टू दिस ग्रीन कलर, ठीक है। यू कैन इवन कस्टम फॉर्मेट, तुम लोग अपने मन से भी कलर ले सकते हो, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे दैट इज वन ऑप्शन कॉल्ड कस्टम फॉर्मेटिंग ओवर देयर, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर फाइंडिंग डुप्लीकेट वैल्यूज, फाइंडिंग यूनिक वैल्यूज, ठीक है। टॉप 10 रिकॉर्ड्स, टॉप एंड रिकॉर्ड्स, कितने भी रिकॉर्ड्स वहां पे एडिट कर सकते हो, 10, 5, 8, ठीक है। और बॉटम 10 तुम लोग एवरेज भी ले सकते हो, ठीक है। टॉप 10 अबव एवरेज, बिलो एवरेज, तुम लोग एवरेज वैल्यू भी पास कर सकते हो उसमें, ठीक है। विल फाइंड द ऑप्शंस डायरेक्टली ओवर हियर, ठीक है। यू कैन इवन हाईलाइट, अभी मुझे जो है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सेल्स का डेटा है, ठीक है, एक्चुअल प्राइस है, चलो, ठीक है। मैं एक्चुअल प्राइस में जो बोलता हूँ कि जो भी जिन भी प्रोडक्ट्स का प्राइस अबाउट 200 है वो हाईलाइट होने चाहिए, ठीक है। अबाउट 200 जो भी प्रोडक्ट्स है वो क्या होने चाहिए, हाईलाइट होने चाहिए। फर्स्ट व्हाट यू विल डू, फर्स्ट सेलेक्ट दैट कॉलम, ठीक है। मैं अभी फिलहाल के लिए पूरा ही कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। आई विल गो टू सेल हाईलाइटिंग रूल्स, आई कैन टेल हियर ग्रेटर देन, ठीक है। अभी ये स्टेप ये क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट एवरेज वैल्यू एक ले लेता है, ठीक है। मुझे एवरेज वैल्यू से नहीं करना है, ठीक है। आई विल गो टू टॉप, मतलब जो भी 200 के ऊपर जो है, ठीक है, वो। एंड आई कैन इवन कस्टम फॉर्मेट, मैं बोलता हूँ कि जो भी 200 के ऊपर है, ठीक है, उनका कलर जो है ना वो ब्लू होना चाहिए, ठीक है। लाइट ब्लू कर देता हूँ एंड आई प्रेस ओके। अभी वो बाय डिफॉल्ट हेडिंग भी कर लिया क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा हेडिंग का डेटा टाइप क्या है, ठीक है। बट इफ यू सी
जो भी वैल्यूज 200 के अबव रहेंगे ना, वो क्या हो गए, सब अभी हाईलाइट हो गए। एंड लेस देन 200 वाले क्या है, नॉन हाईलाइटेड है। ठीक है। सो दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग नंबर्स। यू कैन ऑल्सो डू फॉर सिमिलरली फॉर लेस देन ऑल्सो। ठीक है। बिटवीन का भी कंडीशन पास कर सकते हो कि 100 से 200 के बीच में जो भी है, कि मतलब मैं बोलता हूँ कि यू कैन फर्स्ट आई क्लियर, ये जितने भी कलर दिए आई कैन क्लियर द रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट, ये हट जाएगा। ठीक है। नाउ इफ आई जस्ट, सॉरी, if I just go here, I go conditional formatting, I go to cell aligning, between का अगर मैं दे दूँ, ठीक है, कि 100 से 200 के बीच में के ही वैल्यूज क्या होंगे, हाईलाइट होंगे। ठीक है। या फिर 300 कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए अभी के केस में। ठीक है। फिल इट विथ राइट रेड कलर। ठीक है, ये देखो, 100 से 300 के बीच में के क्या हो गए, सारे रेड कलर में हाईलाइट हो गए। ठीक है। सो यू कैन यूज इट फॉर योर एनालिसिस पर्पस। ठीक है। ये तो हो गया कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग इन दिस। ठीक है। नाउ यू कैन इवन डू इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑल्सो। ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि अगर कोई वैल्यू मुझे जो है, ठीक है, ये कंट्री के अंदर, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे शीट 1 में कनाडा लिखा है। ठीक है। एंड मैं बोलता हूँ कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये यहाँ पे हाईलाइट होनी चाहिए सारी जगह पे। ठीक है। सो विल आई बी एबल टू डू इट? यस, यू कैन डू इट। इसके लिए कोई डायरेक्ट वे नहीं है। ठीक है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जो अभी हम शॉर्टकट यूज कर रहे थे। इन दिस केस यू विल हैव टू राइट बाय योर ओन। ठीक है। वो कैसे करना है, यू कैन गो टू सेल हाईलाइट रूल्स। ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन न्यू रूल ओवर हियर। न्यू रूल दिख रहा है? ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन न्यू रूल। ठीक है। यहाँ पे लिखा है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन सेल्स विथ सेल्स टू फॉर्मेट। क्या बोला इसने? यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है। अभी मैं एक सिंपल फॉर्मेट देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है। आई गो टू शीट 1, आई पास दिस सेल एड्रेस। ठीक है। और मैं बोलता हूँ इफ दिस इज इक्वल टू, ठीक है, एनीथिंग इन दिस एंटायर लिस्ट, ये पूरा लिस्ट में उसको पास कर देता हूँ। ठीक है। सॉरी, माय बैड। ये वाला ना। ठीक है। ये लिस्ट में जहां पे भी मैच हो रहा है, यू कैन प्रेस एंटर, जहां पे भी मैच हो रहा है उसको मैं फॉर्मेट करूंगा येलो कलर से। कौन से कलर से? येलो कलर से। ठीक है। नाउ दिस वाज अ वेरी सिंपल रूल आई पास्ड ओवर हियर। ठीक है। आई क्लिक ओके। ठीक है। आई क्लिक ओके ओवर हियर। ठीक है। अभी क्या हो गया, कनाडा का स्पेलिंग गलत हो गया क्या? CANADA। हाँ, कैपिटल C डाला है। अरे ये अभी तो भी हुआ या नहीं? नहीं हुआ वो कनाडा हाईलाइट। why it didn't got picked? I'll write here only, इसी शीट में लिखते हैं। I want to highlight in this sheet। ठीक है। I'll go to conditional formatting, I'll click on new rule, use a formula to determine। ठीक है। format values, format values where this is true। okay, now I'll say if this is equal to, सिर्फ इतना ही पास करता हूँ, इक्वल टू वाला ही कंडीशन बस पास करता हूँ बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सिलेक्टेड दिस। इक्वल टू N2, आई सिलेक्ट दिस एज येलो।
व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? ये ऐसे वर्क होना चाहिए था. I'll go to, let me delete this rules. If value in this is equal to Canada कर देता हूँ मैं, डायरेक्टली लिखने का ट्राई करता हूँ. ये अप्लाई नहीं हो रहा है यार. Wait, wait. उसके डॉलर हटा देंगे तो हो सकता है कि एक बार चेक कर देगा हाँ, मे बी. कि डॉलर के से लॉक हो जाता है ना एड्रेस हम्म. डायरेक्ट से ले रख देंगे तो I'll give this reference. ठीक है, अभी मैं इसको. हा हा लॉक राहिला तरी चालेल पण इकडे सेल रेफरन्सचा ठीक है, N2 मैं सिर्फ लॉक करके देखता हूँ, शायद वो. हाँ, मे बी दिस इज नॉट हैपनिंग बिकॉज वो रेफरेंस जो है ना, ये लॉक हो रहा है यहाँ पे, ये वो फिक्स हो लॉक रहा है. हाँ, दिस लॉक शुड नॉट गेट लॉक्ड ना. हम्म Wait, I'll cancel this rule. I'll just apply this rule properly over here. New rule बोलता हूँ. ठीक है, use a formula to determine. अभी वो उसको वो रिलेटिव सेल रेफरेंस नहीं ले रहा है, वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ले रहा है, इसलिए गलत हो रहा है. ठीक है, यू कैन लॉक दिस क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा. ठीक है, बट यहाँ पे जो है. ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू. ठीक है, यहाँ पे वो लॉक नहीं होना चाहिए. दिस शुड नॉट गेट लॉक्ड, दिस शुड बी टेकिंग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. दे शुड बी टेकिंग योर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. मैं यहाँ पे सिर्फ C2 है ना ये, हाँ C2 करता हूँ. ठीक है, ना फॉर्मेट करके देखता हूँ इसको. ठीक है, नाउ लेट अस सी. ना ना सीटू Hello, हे sir. कसं हम्म. Format only cell that contain. हा रूल वापरून बघा. न्यू रूल मध्येच फॉर्मॅट ओनली सेल त्यात इन ड्रॉप डाउन सिलेक्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट सेल व्हॅल्यू मध्ये स्पेसिफिक टेक्स्ट तिथे कॅनडा. अरे बट आई डिडंट सिलेक्टेड दिस. वेट, आई शुड फर्स्ट सिलेक्ट दिस आल्सो ना. हाँ, फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल. My bad. Sorry guys. I was using the wrong formula. Use a formula मत use करो. You can go to this. You can click on specific test containing. ठीक है. अभी containing में ये वाला एड्रेस दे दो. कहाँ पे वो तुम्हारा N2 वाला. ठीक है. You can click enter over here and you can format this to any color you want. अभी वो फॉर्मेट होना ही चाहिए. हाँ देखो, कनाडा अभी हो गया फॉर्मेट. सॉरी, आई वो कस्टम फॉर्मूला के लिए. ठीक है, यू कैन गो टू न्यू रूल. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू योर यूज यू कैन यूज दिस. ये फॉर्मूला वाला जो है, शायद जो कंडीशनल फॉर्मेट, सॉरी आई मीन हाँ इफ यू आर यूजिंग एनी फॉर्मूलाज, ठीक है, उसके लिए यूज होता है. हियर वी आर नॉट यूजिंग एनी फॉर्मूला. हम लोग डायरेक्टली कंपैरिजन कर रहे थे. ठीक है, अगर वो है नाही तो त्याने पण हाईलाइट. होईल पण त्याला if else कंडिशन द्यावी लागेल हाँ, आई थिंक दैट इज द पॉइंट. ठीक है, यू हैड अ if ची गुड पॉइंट. कंडिशन दिली ना हाँ, या इफ वाला कंडीशन दे के शायद यहाँ पे हो जाता है कि इफ द हम्म सेल वैल्यू इज इक्वल टू कनाडा, तो तुम उसको हाईलाइट करो. ठीक है, बट हाँ हम्म वो थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया. बट
यहाँ पे जो है यू विल हैव मेनी अप्रोचेस, ठीक है। फॉर्मेट सेल ओनली दैट कंटेन्स बिटवीन टू वाला भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, डेट्स अकरिंग के लिए भी कर सकते हो कि यस्टरडे का अगर डेट है, टुडे का है, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ठीक है। वी कैन इवन टेस्ट दिस कि मतलब आज का डेट लिख के देखते हैं और कल का अगर हम डेट लिखेंगे, ठीक है, तो वो हाईलाइट हो या नहीं। सॉरी, 8/5/2025, ठीक है। दिस इज योर टुडेज डेट। आई डोंट नो इट विल टेक द सिस्टम डेट ऑटोमेटिकली और नॉट, ठीक है। बट इफ आई जस्ट ड्रैग इट अप, ठीक है, ये होगा तुम्हारा यहाँ पे। एंड इफ आई गो टू न्यू रूल, इफ आई गो टू योर सेल दैट कंटेन्स डेट अकरेंस, ठीक है, यस्टरडे बोल के देखता हूँ, ठीक है। कन्वर्ट यस्टरडे इनटू ग्रीन, ठीक है। यस्टरडे को उसने किस में किया, ग्रीन में किया, ठीक है। बट या माय मेन पॉइंट ऑफ टेलिंग वाज दैट यू कैन यूज सेल हाइलाइटिंग रूल्स टू फाइंड अ टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइंड करके तुम लोग भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज अ डेट अकरेंस ऑल्सो, यू कैन फाइंड टॉप 10, यू कैन यूज बॉटम 10, ठीक है। यू कैन यूज this this is yet more to see by us also, ठीक है। use a formula, ठीक है। you can use any kind of formula also to determine, ठीक है। my bad, I could not use this rightly, ठीक है। but you can discover this also, ठीक है। but yeah, this was about cell highlighting rules, ठीक है। you can even रिमूव द डुप्लीकेट्स या फिर और भी है इसमें, ठीक है। मैं और थोड़ा कल कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। आई एम गोना कंटिन्यू मोर ऑन दिस, बट देर आर फ्यू मोर रूल्स इन दिस। यू कैन यूज सम आइकन्स ऑल्सो, डेटा आइकन्स, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है, डेटा बार्स, ठीक है, आइकन सेट्स। ये आइकन सेट्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तीन है आइकन सेट्स में, तीन टाइप के वैल्यूज है, एक ग्रीन, येलो और रेड, ठीक है। अभी इसने ऑटोमेटिकली जो है, ठीक है, कुछ एरोज इसको असाइन किए है, ठीक है। नाउ हाउ आर दीज एरो असाइंड, ठीक है। ये जो येलो वाला है, ये फ्लैट एरो जो है, ठीक है, ये तुम्हारा एवरेज वैल्यू डिटरमाइन करता है वो पूरे कॉलम का। क्या डिटरमाइन करता है, एवरेज वैल्यू। जो रेड वाला है वो क्या यूज करता है, एवरेज से जो कम है, ठीक है। एवरेज से जो कम है वो क्या है तुम्हारे रेड में, ठीक है। एवरेज से बहुत कम जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे तुम्हारे रेड में होंगे। और जो ग्रीन वाला है वो किसके लिए है, अब अबव एवरेज के लिए। वो किसके लिए, अबव एवरेज के लिए। यू कैन इवन सॉर्ट दिस एंटायर लिस्ट यूजिंग दिस एरोस, ठीक है। कि तुम शेयर प्राइस जो है, ठीक है, वो कम ज्यादा होता रहता है, पता है ना तुमको। तो किस दिन ज्यादा था, किस दिन कम है, ठीक है। और जिस दिन ज्यादा था वहां से लेके मुझे कम वाले साइड पे जाना है, you can make you do that also. You can go to data tab. Do you see here an option called sort? यहाँ पे sort दिख रहा है, you can click on sort, ठीक है। expand the selection, continue selection, मैं expand करता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा जो है रो उसके साथ जाना चाहिए, ठीक है। now if I am just expanding, यहाँ पे option है देखो, sort by, ठीक है, या फिर सेल वैल्यूज भी है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। एंड सॉर्ट बाय में मैं एक कॉलम देता हूँ प्राइस वाला। कौन सा वाला, प्राइस वाला, ठीक है। मैंने प्राइस वाला यूज किया है ना अभी यहाँ पे। अरे सॉरी, आई डेंट सिलेक्टेड द एंटायर टेबल, ठीक है। आई गो टू सॉर्ट, ठीक है। आई सॉर्ट बाय लिस्ट प्राइस, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि जो ग्रीन वाला जो आइकन है वो टॉप पे आना चाहिए, ठीक है। एंड इफ आई क्लिक ओके, तो देखना सारे जो भी ग्रीन वाले हैं वो क्या हो गए, टॉप पे आ गए, ठीक है। इट विल sort it accordingly, green, yellow, red. So you can make use of these icons for sorting as well, ठीक है। you can find कि सबसे ज्यादा प्राइस कहाँ पे था, किस दिन था, ठीक है। so there are some more icon sets also, you can make use of them in the similar way only, ठीक है। if you go to this icon sets, ठीक है, सब टाइप के तुम्हें दिखेंगे। ग्रीन ट्रायंगल के फॉर्म में है, ठीक है। देर आर दिस ऑल्सो, ठीक है। 4 कलर एरोड ऑल्सो, ठीक है। मोस्टली तीन यूज कर सकते हो, विच आई सेड, अबव एवरेज, नियर टू एवरेज एंड बिलो एवरेज वाले वैल्यूज, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है।
I'll not save this list. I have shared it all already to you guys. Okay, you can make use of this list for practicing as well. Okay,